आर्थराइटिस और जॉइंट पेन्स आप सबको पता है आफ्टर 40s ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, स्पेशली फीमेल्स को, बट मेल्स में भी ये कॉमन है। रीज़न बीइंग हाई यूरिक एसिड प्रॉब्लम। सो आर्थराइटिस बेसिकली 3 तरीके का रहता है। पहला है जो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाता है, जिसमें कि आपका कैल्शियम लेवल विद एजिंग डीजेनरेटिव प्रोसेस के कारण रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और सेकेंड है रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ अ ऑटो इम्यून कंडीशन, जहाँ पर कि अपना इम्यून सिस्टम ही अपने जॉइंट्स को जो है वो इफेक्ट करने लगता है और जिसके कारण वो इंटरनल डैमेज कॉज कर देता है। और थर्ड आता है गाउट, जहाँ पर कि यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है एंड यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो हमारे जॉइंट्स के अराउंड डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये ज़्यादातर कॉमन किन लोगों में है? बेसिकली प्रोफेशनल्स मतलब जो टीचर्स हैं, जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग काम रहता है, या लेक्चरर्स हैं, या प्रोफेशनल एथलीट्स भी एक फेज़ के बाद जाके उनमें भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। या फिर वर्कर्स जो लेबर्स क्लास रहती है, उनको भी एक फेज़ के बाद जाके ज़्यादा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बेस्ट होम रेमेडीज़ क्या हैं? सो बेस्ट होम रेमेडीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी गुड गट हेल्थ, क्योंकि रिसर्चर्स हमें बता रही हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जिनका ग्रोथ अगर बॉडी के अंदर या गट के अंदर रिड्यूस हो जाता है तो वो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को कॉज करते हैं और जिसके कारण हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं 10 to 20%। उसके सेपरेटली कर्क्यूमिन, आपको सबको पता है कि हल्दी का दूध या हल्दी का इंटेक जो है वो जॉइंट्स के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर NF एंटीबॉडीज़ जो रहती हैं उनको ये रिड्यूस करता है और एज अ नॉन स्टेरॉयडल ड्रग की तरह कर्क्यूमिन या हल्दी जो है वो काम करती है हमारी बॉडी में, स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों में जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, एंड दैट्स वाई इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को ये रिड्यूस करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा पोटैटो वाटर। सो आप एक पोटैटो को ले सकते हैं, उसको अच्छे से पानी में बॉईल कर सकते हैं और बॉइलिंग के बाद उस पानी को स्ट्रेन करके जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं होल डे के अंदर। और इस पोटैटो को आपको 1 डे प्रायर जो है उसको डिप करना है सो दैट कि पोटैटो का स्टार्च उस पानी में अच्छे से एक्सट्रैक्ट होके आ सके। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेसमे सीड्स। सो सेसमे सीड्स को रिसर्च बताती है कि अगर हम 30 days to 60 days के लिए रेगुलर कंज्यूम करते हैं इन आवर डाइट सोक्ड फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करता है आर्थराइटिक पेशेंट्स के लिए। और नेक्स्ट है हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स। सो डाइटरी सप्लीमेंट्स में जैसे कि ओमेगा है, सो फ्लेक्स ओमेगा हमारी बॉडी के अंदर ESR लेवल्स को रिड्यूस करता है और इन्फ्लामेटरी मार्कर जैसे कि CRP जो रेज्ड रहता है, जिन लोगों में भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं या आर्थराइटिक कंडीशंस होती हैं, सो उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। सो फ्लेक्स ओमेगा आप इजीली अपने घर पे सोकिंग करके इसको कंज्यूम कर सकते हैं एटलीस्ट 30 grams पर डे। एंड प्री सोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको थोड़ा सा फर्मेंटेड फॉर्म में कंज्यूम कर सकें तो दिस विल वर्क सो वेल फॉर योर जॉइंट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स में कैल्शियम का इनटेक इम्प्रूव करना है, जो कि हमें टोफू से मिल सकता है, एग्स से मिल सकता है, मिल्क प्रोडक्ट योगर्ट से मिल सकता है। सो अगर हम कैल्शियम रिच फूड को कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली जो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का कंडीशन आता है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड द बेस्ट थिंग इज विटामिन डी, बिकॉज विटामिन डी एक तरीके से बॉडी के अंदर हार्मोनल इफेक्ट भी देता है, जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को रिड्यूस करता है। इसीलिए अगर आप डेली मॉर्निंग में 10 to 15 मिनट्स के लिए सनलाइट का एक्सपोजर लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को जॉइंट पेन से रिलीव कर सकते हैं। सो इन सब टिप्स को आप ट्राई कीजिए। सो फॉलो अस फॉर मोर हेल्दी होम रेमेडीज ऑन गाइड माई डाइट।